और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, समंदर में सिकंदर और चीन और पाकिस्तान पर टूटेगा कहर। जी हां, भारत के ये दो पड़ोसी मुल्क जो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सेना मजबूत होने जा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं और इसी दौरान इस तरह की तस्वीर आपको दिखाएगी। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री जाने वाले फ्रांस के दौरे पर और एक बार फिर से आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात खास क्यों होने वाली और इस मुलाकात के होने के बाद भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, भारत इस मुलाकात से और भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या क्या मिलने वाला है, यह हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि राफेल पर डील होने वाली है। राफेल वायुसेना के राफेल से अलग होगा क्योंकि यह मरीन वर्जन का होगा। आपको भारत की शान राफेल को दिखाते हैं जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए राफेल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत के आसमान की निगरानी के लिए तेज रफ्तार राफेल जब आसमान में होता है तो दुश्मन भी खौफ खाते हैं। इस तेज रफ्तार राफेल को देखकर, इस जेट को देखकर, फाइटर जेट जब हवा में होता है तो दुश्मनों के दिल थर्राते हैं। बता दें आपको कि वायुसेना को 36 राफेल मिलने के बाद ही दुश्मन देशों में हड़कंप मचा हुआ था। अब राफेल एम यानी कि इसका मरीन वर्जन आने वाला है और इसके मिलने के बाद क्या स्थिति होगी दुश्मन देशों की, एक रिपोर्ट देखते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हिंदुस्तान एक बार फिर राफेल की इस गर्जना और रफ्तार से रोमांचित होगा। इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट से इतनी शक्ति मिली है कि राफेल का नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लग जाते हैं। लद्दाख में राफेल की दहाड़ सुनकर चीन तक दुबक जाता है। एयरफोर्स की तरह ही राफेल का मरीन वर्जन अब इंडियन नेवी को शक्तिशाली बनाने आ रहा है। राफेल एम की ताकत, राफेल एम की खासियत और राफेल एम की क्या ताकत है वो हम आपको बताएं और उसको क्यों चुना गया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, यह राफेल है। जब यह आसमान में होता है, जब भारतीय वायुसेना के जाबाज लड़ाके इसे उड़ाते हैं तो दुश्मन देशों के दिल कांपते हैं। अब आपको बता दें कि इसके मरीन वर्जन ने अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को हरा दिया। इस जीत के बाद ही भारत ने राफेल एम पर भरोसा जताया है। आपको राफेल के मरीन वर्जन की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो अब इंडियन नेवी का हिस्सा बनने जा रहा है। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आसमान में राफेल की ताकत, तो वहीं दूसरी तरफ नेवी के शिप पर लैंड करता हुआ राफेल। ये दो तस्वीरें, राफेल अभी जिस तरह भारतीय वायुसेना के जाबाजों के पास है, भारतीय वायुसेना में है, उसकी दो तस्वीरें, कितनी ताकतवर फाइटर जेट है ये, इन दो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है और आपको इसकी ताकत से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन इसके पहले रोमांचित कर देने वाली और गौरवान्वित कर देने वाली ये दो तस्वीरें आप देखिए। और अब आपको बताते हैं कि राफेल एम की ताकत क्या है इसकी खासियत जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाते हैं। इसकी रफ्तार की सबसे पहले बात करें। इसकी रफ्तार है 1912 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3700 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 15.27 मीटर और चौड़ाई है 10.80 मीटर। वजन 10,600 किलो का है। 10,600 किलो वजनी है। 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। छोटे रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, इसलिए इसे आईएनएस विक्रांत पर और छोटे शिप पर उतारना आसान है। एंटी शिप स्ट्राइक में इसको महारत हासिल है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक के लिए इसे डिजाइन किया गया है। परमाणु बम साथ में कैरी कर सकता है और एक साथ कई मिसाइल्स, कई पेलोड इसमें लगाए जा सकते हैं। राफेल एम इतना घातक है कि पलक झपकते ही दुश्मन का दम निकाल दे। आपको बता दें कितना खतरनाक है राफेल एम। इसमें
30 मिलीमीटर कैलिबर की तोप लगाई जा सकती है। कई तरह की MBDA मिसाइल लगाई जा सकती है। स्कैल्प और हैमर जैसी हर मिसाइल इसमें फिट होती है। परमाणु बम से मिसाइल को लैस किया जा सकता है। अब राफेल एम की चर्चा क्यों है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के अलावा वो एक बड़ी डील साइन कर सकते हैं जो इंडियन नेवी को इतना ताकत देगी जिससे वो हिंद महासागर में राज करेगी। राफेल एम की खरीद की डील करीब 45,000 करोड़ की होगी, जिसके बदले राफेल के 26 मरीन वर्जन इंडिया को मिलेंगे। इनकी तैनाती समंदर के बादशाह INS विक्रांत पर की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाने के पहले इस डील को लेकर रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC के साथ बैठक भी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में बेस्टिल डे में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान राफेल एम को लेकर डील हो सकती है। अब यह डील क्या है, कब होगी, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। दरअसल 26 राफेल एम खरीदने की तैयारी है। विशेषज्ञों की सहमति मिल चुकी है। मोदी फ्रांस की यात्रा के दौरान यह डील कर सकते हैं, यह संभव है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के साथ यह डील होगी और इस डील का कॉन्ट्रैक्ट होगा 45,000 करोड़ रुपए। जी हां, 45,000 करोड़ के साथ यह डील साइन की जा सकती है। और मैं आपको दिखाते हैं INS विक्रांत की वो तस्वीर जो समंदर का बादशाह कहा जाता है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये राफेल की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये INS विक्रांत की तस्वीर देख रहे हैं। INS विक्रांत पर जब राफेल उतारा गया था उस वक्त की ये तस्वीर है। ये तस्वीर भारत की ताकत का एहसास कराती है। किस तरह से भारत समंदर से लेकर हवा से लेकर जमीन तक में पावरफुल हो गया है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर अगर ये डील हो जाती है तो आप सोचिए इंडियन नेवी को राफेल एम मिलने के बाद इंडियन नेवी कितनी पावरफुल हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि आखिर डील होती है तो राफेल एम कब तक मिल जाएगा। आपको बता दें कि वायुसेना के राफेल की जो 36 राफेल की जो डील हुई थी 7 साल के बाद पूरी डिलीवरी हो गई। अब एक बार फिर से फ्रांस से डील हो चुकी है। उसके मरीन वर्जन वाले राफेल की पहली खेप भारत को 3 साल में ही अगर डील होती है तो मिल जाएगी। 3 साल के अंदर पहली खेप राफेल की भारत के पास होगी। अब सवाल यह है कि राफेल ही क्यों? दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो फाइटर जेट बनाते हैं, लेकिन राफेल ही क्यों? राफेल का मुकाबला किसके साथ था? जल्दी से आपको दिखाते हैं। एक और फाइटर जेट की तस्वीर लेकर आइए। यह है अमेरिकी FA-18 जिसे सुपर हॉर्नेट के नाम से जाना जाता है। फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए सुपर हॉर्नेट की और इसके ताकत का एहसास कराइए। यह है FA-18 जो अमेरिकी फाइटर जेट है। यह भी रेस में था। आपको बता दें सुपर हॉर्नेट भी राफेल के मुकाबले रेस में था, लेकिन राफेल एम को ही चुना गया जिसे समंदर में तैनात करने की योजना है। अब राफेल ही क्यों, यह आपको बताते हैं। समंदर में हवाई हमले के लिए इसे डिजाइन किया गया है और आपको बता दें इसकी जो तकनीक है वो FA-18 सुपर हॉर्नेट से बेहतर है। विशेषज्ञों ने इस बात की तस्दीक की है। INS विक्रांत की जरूरत के हिसाब से राफेल एम फिट बैठता है हॉर्नेट के मुकाबले। वायुसेना के पास राफेल के रखरखाव का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और वही इंफ्रास्ट्रक्चर नौसेना के काम भी आ जाएगा। यानी कि राफेल को मेंटेन करने का, उसको उड़ाने का और उसको इस्तेमाल करने का अपने पास अनुभव है, भारत के पास अनुभव है। यह एक बड़ा पॉइंट रहा, राफेल के फेवर में गया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा बचेगा। राफेल के चलते राफेल एम की डील में कम समय लगेगा क्योंकि राफेल की वायुसेना के साथ पहली डील थी, 36 राफेल की डील थी। अब आपको बताते हैं कि राफेल एम और सुपर हॉर्नेट की ताकत एक दूसरे के मुकाबले कितनी है। जल्दी से आपको बताएं। राफेल एम की स्पीड है 2469 kmph जबकि FA-18 की स्पीड है 2222 kmph। यानी स्पीड के मामले में राफेल एम आगे है। रेंज की अगर बात करें तो रेंज आप देखिए कि राफेल एम की रेंज 3700 जबकि FA-18 3300 रेंज तक ही मार कर सकता है। अब सवाल यह है कि ऊंचाई तक कौन कितना जा सकता है। राफेल एम 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट 50,000 फीट तक ही जा सकता है। उसके बाद उसे लौटना होगा जबकि राफेल उससे आगे निकल सकता है।
राफेल एम ऊंचाई पर जाने की स्पीड क्या है? 308 मीटर प्रति सेकंड, जबकि F/A-18 सुपर हॉर्नेट की स्पीड है 228 मीटर प्रति सेकंड। विंग स्पैन क्या है, कितना बड़ा है इसके डैने? तो 35.4 फीट का राफेल एम है और F/A-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स 44.4 फीट के हैं। लेकिन आपको बता दें, यहां पर एज राफेल एम के पास जाता है क्योंकि राफेल एम फास्ट ज्यादा है। PVR रेटिंग की अगर बात करें तो राफेल एम 90% तक है इसकी रेटिंग, जबकि सुपर हॉर्नेट की जो रेटिंग है वो 83% ही है। हथियार ले जाने की रेटिंग की अगर बात करें तो राफेल एम को मिलते हैं 10 में से 8.6 पॉइंट्स, वहीं F/A-18 सुपर हॉर्नेट को मिलते हैं 10 में से 7.9 पॉइंट्स, और ये इसीलिए राफेल एम आगे निकल गया सुपर हॉर्नेट से। और अगर ईज की बात करें, पायलट्स की आसानी की बात करें, तो उसमें राफेल एम को मिलते हैं 9.3, जबकि 7.2 है सुपर हॉर्नेट का रेटिंग। यानी कि हर मामले में, हर एक मामले में तैनात, और साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर, चाहे वो मिसाइल्स ले जाने को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर राफेल एम आगे निकलता हुआ नजर आया सुपर हॉर्नेट से। अब आपको बताते हैं कि INS विक्रांत की ताकत कैसे बढ़ेगी। INS विक्रांत, जिस पर राफेल एम को तैनात करने की तैयारी है, उस पर MiG-29 फाइटर जेट पहले से तैनात है। रोमियो हेलीकॉप्टर इस पर लगाया गया है। इसके अलावा इस पर कामोव हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस INS विक्रांत पर तैनात होते हैं। लेकिन अब इस बेड़े में, INS विक्रांत के जखीरे में राफेल एम की तैनाती भी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगा। प्रधानमंत्री जा रहे हैं फ्रांस। अगर डील बन गई, राफेल एम भारतीय नेवी के पास, इंडियन नेवी के पास आ गई, तो सोचिए कि इंडियन नेवी की ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर